वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। दोस्तों, अब तक आपने नाम सुना होगा एमएस ऑफिस, लेकिन आपको बेसिकली पता नहीं होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसका वर्क क्या है, ये कौन से वर्क परफॉर्मेंस करता है। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस के सीईओ कौन है और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा एनिमेशन तैयार किया है आपके लिए एमएस ऑफिस के लिए। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा कि हमको पता है कि इसमें हमको कई सारे सॉफ्टवेयर के पैकेजेस मिलते हैं, जिनमें हम लाइक वर्ड, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन जैसे कई सारी चीज़ें तैयार करते हैं। लेकिन कैसे, तो उसको हम लोग वीडियो के आगे में देखेंगे। ठीक है, देखिए एम एस में वर्ड है, एक्सेल है, नोटबुक है, एम एस आउटलुक है, एम एस पावर पॉइंट है, बेस्ट आपका एम एस ऑफिस 365 है, एम एस ऑफिस 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 एंड द लेटेस्ट वर्जन 2021। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अब मैं बिल्कुल आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, वीडियो के आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि एम एस ऑफिस होता क्या है वाकई में। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, तो उठा लीजिए कलम, रख लीजिए कॉपी और नोट्स के लिए तैयार हो जाइए और बनाइए नोट्स बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक और मालिक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं, और इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत 4 अप्रैल सन 1975 में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको से की थी। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है और इनका जन्म 28 अक्टूबर 1995 को वाशिंगटन, अमेरिका में हुआ था। इनमें से तो कई लोगों को पता भी नहीं होगा। बिल गेट्स हम लोगों ने नाम जरूर सुना है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें से जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ठीक, या तो कहे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, सत्य नाडेला जी। सत्य नडेला है, जो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, है ना। इमेजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति पता नहीं कहाँ कहाँ फैले पड़े हैं, अभी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हो गए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सत्या नडेला फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे। बिल गेट्स और स्टीव बाल्मर के बाद सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बने। तो इसको भी नोट करिएगा, ठीक है। बिल गेट्स और स्टीव बाल्मर के बाद सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बने। यह कंपनी के इंटरप्राइज और कंज्यूमर बिजनेस दोनों के डीलर हैं। तो आइए थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि एमएस ऑफिस में ये काम क्या है और कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इंटरप्राइजेज और बिजनेस यानी कि एमएस ऑफिस में क्या करना है, क्या बदलाव करना है, क्या ऐड करना है, ठीक है, इसका काम कौन करता है जी, सत्या नडेला। आगे बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस क्या है। एमएस ऑफिस, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा एमएस। एमएस क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें कई सारे उपयोगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। एमएस ऑफिस एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, जो ऑफिस, होम, स्टूडेंट तथा जनरल प्रोफेशनल के कार्यों को करने के काम में आते हैं। सपोज दैट आप एक कंपनी में हैं, आपको मेल करना है, ठीक है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना है, आपको रिपोर्ट लगाना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, एमएस ऑफिस के किसी न किसी एप्लीकेशन पर होगा, किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर होगा। ठीक है, एमएस ऑफिस कंप्यूटर यूजर के लिए एक सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जो एक साधारण कंप्यूटर यूजर से लेकर एडवांस यूजर तक की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। एमएस ऑफिस का यूज पर्सनल कंप्यूटर यूजर से लेकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी करती हैं। यह कई भाषाओं में विश्व स्तर पर उपलब्ध है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, गांव में क्या आप किसी भी संस्था में क्या सीख लेंगे, ठीक है। एमएस ऑफिस स्टार्ट हुआ आपका, ये यहाँ देखिए स्टार्ट हुआ आपका एमएस ऑफिस। आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा वर्ड के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा बता दिया जाएगा आपको एक्सेल के बारे में, थोड़ा सा बता दिया जाएगा पावर पॉइंट के बारे में। बट जब आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तब आपको इन सब चीज़ों का ज़रूरत पता चलेगा कि हाँ, कौन सी चीज़ों को कितने एडवांस लेवल पर यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग तो बेसिक सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाला कंपोनेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन कौन सा एक बार देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट को विथ फॉर्मेटिंग क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टार्ट क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए वीडियो में आप लोग बने रहिए, वीडियो को देखिए, भगा भगा के ना देखें, क्लियरली समझें। ठीक है, आगे की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, ये मैं 101% गारंटी देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक के साथ साथ एडवांस भी सीखेंगे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। एक्सेल के बारे में बात कर लें तो यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट तथा कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जो भी आपके कंपनी का रिपोर्ट, डेटा या फिर एम्प्लॉय रिपोर्ट तैयार होता है, कैश मेमो तैयार होता है, वो कहाँ पे होता है, एक्सेल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो यह एक प्रेजेंटेशन क्रिएशन प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस इत्यादि के लिए अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। दोस्तों पावर पॉइंट में हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा कि प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि इसको बनाने का एक बेस्ट तरीका क्या होता है, और इसमें हम लोग कम से कम मैं बोल रहा हूँ 3 एक्सरसाइज करेंगे। जी 3 एक्सरसाइज हम लोग जब इसमें करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि प्रेजेंटेशन होता क्या है, प्रेजेंटेशन होता किस लिए है, और प्रेजेंटेशन हम देते क्यों हैं। जी वैसे मैं एक छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं तो सपोज करिए आपके कंपनी में, आपकी एक शूज की कंपनी है। ओके, आपकी एक शूज की कंपनी है, आपने समझ लीजिए कि उसमें आप एक प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, तो आपको अपन उस प्रोडक्ट के लिए यानी कि उस शूज के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा, एक वीडियो बनाना होगा विथ ऑडियो, और उसको अपने कंपनी के डायरेक्टर के सामने, या फिर हो सकता है कि कंपनी के एम्प्लॉय के सामने, या फिर हो सकता है कि जो आपके कंपनी के बिजनेसमैन होंगे उनके सामने, जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट लेते होंगे उनके सामने आपको वो प्रेजेंट करना होगा। तो वो सब तरीका भी हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर लें तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसमें छोटी से लेकर बड़ी बड़ी डेटाबेस को एक सही वे में रखते हैं। ठीक है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है उसके लिए मैं एक बाकायदा वीडियो आप लोगों को दूंगा कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS। ठीक है, तो अभी बस इतना समझिए कि इसमें आपका क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डाटा तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जिसके इसमें हमें फॉर्म, टेबल, रिपोर्ट इत्यादि क्रिएट करने की पूरी सुविधा मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर यह डेस्कटॉप पब्लिशिंग के काम आने वाला प्रोग्राम है जिसमें हम लोग व्यक्तिगत या व्यावसायिक जरूरतों के लिए टेम्पलेट, बिजनेस कार्ड, कैलेंडर, ठीक है, न्यूज़लेटर इत्यादि बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की बात कर लें तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया जाने वाला एक ईमेल मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसका उपयोग स्टैंड अलोन ऐप के रूप में किया जा सकता है, जिसको हम एक प्रकार से ईमेल बॉक्स या तरह यूज करते हैं। मेल ओल करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट क्या होता है, जैसे कि नोट हम लोगों ने नोट पढ़ा, नोटपैड पढ़ा, वर्डपैड पढ़ा, तो देखिए नोटबुक जैसा कि नाम ही है नोटबुक, तो कुछ नोट करने, लिखने उखने के काम में आएगा। यह एक प्रकार का डिजिटल नोटबुक है जिसका उपयोग हम लोग कोई भी नोट लिखने के लिए करते हैं। इसमें डाटा ऑटोमेटिकली सेव तथा सिंक्रोनाइज होते रहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक डाटा इसमें सेव होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इतिहास जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इतिहास की बात करें तो यह C++, जी C++ क्या है, व्हाट इज C++? तो C++ एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया 30 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। इनकी शुरुआत सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा पहले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया गया। उसके बाद सन 1990 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए प्रथम संस्करण लाया गया, फिर आगे कई संस्करण आए। वर्तमान में दोस्तों संस्करण मीन्स वर्जन, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 इसका नवीनतम संस्करण यानी कि नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन। प्रथम संस्करण के दौरान यह बहुत ही साधारण था, साथ ही उस वक्त इसमें केवल वर्ड, एक्सेल तथा पावर पॉइंट ही था, वो भी बहुत ही कम फंक्शन के साथ। परंतु जैसे जैसे इसके नए नए संस्करण आते गए इनमें काफ़ी बदलाव होता गया। आज के ऑफिस की बात करें तो यह विंडोज़ तथा मैक दोनों के लिए काफ़ी, मैक यानी कि जैसे एप्पल का आपका सेट है,
उसके लिए है। दोनों के लिए काफ़ी एडवांस हो चुका है। इसमें सारे नए नए फंक्शन जोड़े जा चुके हैं। आज यह केवल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन, टैबलेट इत्यादि के लिए भी एम एस ऑफिस के एंड्रॉयड वर्जन उपलब्ध है। हम लोग के मोबाइल में PDF भी खुलता है, डॉक फाइल भी ओपन होता है, आप लोग देखे होंगे स्मार्टफोन में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यानी कि संस्करण वर्जन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग, मैंने उसका पूरा वर्जन दे दिया है स्टार्टिंग से, आप लोग नोट बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन जो था वो MS ऑफिस 1.0 था। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर में लगातार नए अपडेट्स किया जाता रहा और साथ ही समय समय पर इसके नए वर्जन भी लाए गए। इसमें नए वर्जन में फीचर्स के साथ साथ दूसरे प्रोग्राम भी जोड़े गए, जिस कारण वर्तमान में इसके पैकेज में कई सारे नए प्रोग्राम्स जोड़े जा चुके हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आज तक MS ऑफिस के निम्नलिखित वर्जन रिलीज किए गए हैं जी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये सारे देखिए ईयर्स वर्जन है आपका, मैंने टोटल लिख के दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1990, 92, 95 जो भी है सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विशेषताएं के बारे में बात की जाए तो देखिए, इसके किसी एक प्रोग्राम पर कार्य कर लेने पर इसके सारे प्रोग्राम को यूज करना आसान हो जाता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, वर्डपैड पढ़ा था, यानी कि अब जब हम लोग MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने वर्ड में कुछ चीज़ें पढ़ी थी वही चीज़ें हमको MS वर्डपैड में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वही चीज़ें हमको MS वर्ड में दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर आप एक प्रोग्राम पढ़ते हैं तो दूसरा थोड़ा आसान हो जाता है। अब जब हम लोग MS वर्ड पढ़ लेंगे तो एक्सेल थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। MS ऑफिस के पैकेज में एक साथ कई प्रोग्राम आते हैं जो अलग अलग तरह के कार्यों को करने की सुविधा प्रदान कराता है। MS ऑफिस पॉपुलर होने के कारण इसे हर एक छोटे बड़े कोर्सेज में शामिल कर लिया गया है, जिसमें इसे सीखना आसान है। जैसे आप कंप्यूटर का कोई भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसमें आपको MS ऑफिस जरूर सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप BCA कर रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें भी आपको सिखाया जाएगा। आप DCA कर रहे हैं, ADCA कर रहे हैं, ठीक है, DFA कर रहे हैं, DFA, तो मतलब आपको MS ऑफिस जरूर सिखाया जाएगा, क्योंकि यहीं से तो शुरुआत होती है। तो देखिए, इसमें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा समय समय पर अपडेट दिया जाता है, जिसके इसके सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है, बग को हटाया जाता है, नए फीचर्स जोड़े जाते हैं। आजकल के लेटेस्ट PC में ज़्यादातर MS ऑफिस प्री इंस्टॉल रहते हैं जी। जब आप नया PC लेते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, तो आजकल के तो जो नए लेटेस्ट वर्जन उन सब में इंस्टॉल आते ही आते हैं, ठीक है। MS ऑफिस कैसे सीखें, अगर बात करें MS ऑफिस सीखने की तो देखिए, अगर बात आती है कि MS ऑफिस कैसे सीखें तो मैं बताना चाहूँगा कि आज ऑफिस सीखने के आपके पास कई ऑप्शन है, जिनमें किसी एक को ज्वाइन करके MS ऑफिस बड़े ही आसानी से सीखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला MS ऑफिस सीखने का बेहतरीन ऑप्शन क्या है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से DCA, DCA जैसे कोई भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें। इन सभी बेसिक कोर्स के सिलेबस में भी MS ऑफिस की पूरी पैकेज को शामिल किया गया है, जिसको ज्वाइन करने के बाद आप ऑफिस सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको ऑनलाइन पेड कोर्स ज्वाइन कर लें। आज ऑनलाइन भी कई सारे प्लेटफॉर्म पर MS ऑफिस बिल्कुल ऑफलाइन की तरह सिखाई जाती है, जहां आपको कोर्स कंप्लीट होने के पश्चात सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ आपको वीडियो के माध्यम से सीखना पड़ता है, फिर ऐसे स्किल को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सीखने में बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। आज तक तो ऑनलाइन हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सारी तैयारी ऑनलाइन हो गई है, तो ऑप्शन कई सारे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप यूट्यूब पर किसी अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करें, जैसे कि मैं, ठीक है। यहाँ कई सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, जिससे बिल्कुल फ्री में MS ऑफिस सीख सकते हैं। हालांकि इसमें आपको कोई सपोर्ट या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा जी, बिल्कुल 100% गारंटी, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, बट 101% गारंटी कि सिखाया जाएगा, वो भी एकदम बेस्ट वे। तो बनी रहिए हमारे इस ट्यूटोरियल के साथ, जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर विथ अजय सर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सीखिए मेरे साथ एकदम बेसिक से कंप्यूटर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आज आप लोगों ने सीख ही लिया। इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, खूब पढ़िए, याद करिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। बाय बाय।